दूसरी चीज़ ये है कि आप रिस्क मेंटेन करो। अगर आपका कैपिटल $100 है तो फिर आप दो या तो गाइस, अगर आप हर बार ट्रेड लेने से पहले ये सोचते हो कि ये ट्रेड मेरी ज़िंदगी बदल देगा, तो गाइस आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। और ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई भी काम नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है और वो है साइकोलॉजी। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हो और ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल ट्रेड्स लेना चाहते हो, उस टाइप के सिग्नल्स को यूज़ करके प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो अभी ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी के अभी जाकर के ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, एक सिंपल वीडियो को देखकर, यूट्यूब वीडियो को देख करके, सिंपल सा यूट्यूब वीडियो को देख करके। शुरुआत में उसने लकीली ट्रेड्स लगाए और कुछ उसका प्रॉफिट भी हो गया था, ठीक है। और बस वहीं से उसका माइंडसेट बन गया कि भाई मैं एक मतलब कि एक ट्रेड लगाऊंगा फिर प्रॉफिट होगा, फिर ट्रेड लगाऊंगा फिर प्रॉफिट होगा, इस टाइप का। और उसका इस टाइप का माइंडसेट हो गया था कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड मैं हर बार जीत सकता हूँ। उसका इस टाइप का माइंडसेट हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना उसका लॉसेस का जो दिन था, लॉसेस का, देखो ट्रेडिंग कर रहा था तो ट्रेडिंग में लॉस और विन दोनों होता है। तो जब वो प्रॉफिट कर रहा था तो फिर वो सिर्फ यही सोचा था कि मेरा सिर्फ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब उसका लॉस का दिन आया तो सिर्फ और सिर्फ उसका लॉस आ रहा था। एंड वो क्या कह रहा था पता है, सिर्फ एक और ट्रेड और फिर मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये माइंडसेट लेकर के चल रहा था कि बस एक और ट्रेड लेंगे, ये ट्रेड तो लॉस हो गया लेकिन नेक्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिट जरूर जाएगा। उसने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बिल्कुल छोड़ दिया, ना ही कोई इंडिकेटर्स यूज कर रहा। वो सिर्फ पता है क्या यूज कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपना गट फीलिंग, सिर्फ और सिर्फ अपना इमोशंस कि हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ अब जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा, इस टाइप का उसका माइंडसेट हो गया था, ठीक है। कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा था। मतलब कि समझ लो इसको ही तो गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। इसको ही गैम्बलिंग कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी उसको ही गैम्बलिंग कहते हैं। जब आप होप, फियर और ग्रीड पे ट्रेड करते हो ना, उसको ही कहते हैं गैम्बलिंग। तो इन सारी चीज़ों को दूर करो। अगर आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो इनको दूर करो। अगर जब तक आप इनको दूर नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैम्बलिंग कर सकते हो एंड गैम्बलिंग का रिजल्ट तो आपको पता ही है, लॉस होगा ही होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गैम्बलिंग माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। लाइक देखो अभी मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, $35,000 का बैलेंस है। ये क्यों है? अगर मैं गैम्बलिंग करता तो या तो मेरे पास $1 लाख होता या तो फिर मेरे पास $10 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे या तो मेरा 1 लाख होता है या फिर $10। यहाँ पे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैं बिल्कुल डेली 10% का टारगेट लेकर के चलूँगा एंड अगर मेरा लॉस होता है तो मैं 2 से 3% का लॉस लेकर के चलूँगा एंड उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करके 30 दिन के बाद जो मेरा कैपिटल आएगा वो बिल्कुल आएगा ही आएगा। थोड़ा सा मतलब $100-200 ऊपर नीचे होगा लेकिन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ $1 लाख बन सकता था, $10 बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैं फ्यूचर बता रहा हूँ जो कि गैम्बलिंग की तरफ है, ठीक है, कि लाइक बन सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ करोगे एंड सारे ही प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो फिर वो चीज़ पॉसिबल है एंड होता ही होता है। जैसे कि हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं तो फिर उसमें होता ही होता है, ठीक है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे प्रूफ्स देख सकते हो कि वहाँ पर हम लोग किस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं एंड किस तरह से हमारा टूर्नामेंट सक्सेसफुल भी होता है, ठीक है। जो गैम्बलर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या क्या होता है मैं अभी आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, रिकवर कर लूंगा। लाइक मान लो उनका एक लॉस हुआ, ठीक है, $100 का लॉस हुआ। फिर वो सेकंड ट्रेड पे ये देख रहा है कि हाँ भाई मेरा ये ट्रेड में तो लॉस हो गया, मैं सेकंड ट्रेड पे जरूर रिकवर कर लूंगा। सेकंड ट्रेड भी उसका लॉस हो गया, फिर वो थर्ड ट्रेड पे वो बोल रहा है कि थर्ड ट्रेड में मैं रिकवर कर लूंगा। और वो नहीं, उसका गट फीलिंग बोल रहा है, उसका इमोशंस बोल रहा है, ठीक है। और अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा ना तो फिर वो ऐसा बोलेगा ही नहीं, ठीक है। वो ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो क्या कर रहा है, ना ही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा है, ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, ना ही और कुछ फॉलो कर रहा है। बस उसका गट फीलिंग जो बोल रहा है, जो उसका इमोशंस बोल रहा है, वो वही फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, बिल्कुल जो साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करते हैं, वो क्या क्या फॉलो करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा भी आपका कैपिटल भी देख पा रहे हो एंड मैं रेगुलर ट्रेड्स भी देता हूँ। वो सारे ही बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करके मैं देता हूँ। अगर मैं गैम्बलिंग करके देता हूँ ना तो फिर आपको यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था, ठीक है। यहाँ पे मैं जितने भी ट्रेड देता हूँ जो साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करते हैं, जो भी अगर मैं एक ट्रेड प्लेस करूँ तो फिर मुझको ना उस ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस किया,
मुझे जो ट्रेड है वो क्यों प्लेस करना था, मैंने क्यों किया, उसके आगे क्या हो सकता था, अगर ये लॉस होता तो फिर मैं क्या करता। तो सारे ही एक्शंस मुझे पता है, क्या हो सकता है फ्यूचर भी मुझे पता है। अगर वो फ्यूचर नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद क्या मैं एक्शन ले सकता हूँ, मुझे वो चीज़ पता है एंड मैं करता हूँ, ठीक है। लाइक समझ लो एक ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा एंड मान लो यहाँ पे जो अभी आप चार्ट पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं यूएस क्रूड ओटीसी है या ओटीसी का पेयर है, यहाँ पे मान लो अगर मैं अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, तो फिर ये ट्रेड मैं लूँगा सपोर्ट के लेवल पे। यहाँ पे एक सपोर्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेकर के ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है, बियरिश है, तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन की तरफ भी ट्रेड ले सकता हूँ। अब वो चीज़ दो चीज़ पे निर्भर करता है कि जिस टाइप से मार्केट गिर रहा है, क्या नीचे से बायर्स यहाँ पे पुल बैक दे करके इसको रिवर्सल की ओर ले जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडल ने रिवर्सल के लिए थोड़ा सा मूव दे रहा है, ग्रीन कैंडल। तो पॉसिबिलिटीज दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि अगर ये रेड कैंडल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो क्यों बनेगी। तो ये जो आप जब समझ जाओगे ना, तब आपको ये खुद पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर आपको कोई बोलता है कि तू भाई गैम्बलिंग कर रहा है, तो आप उसको भी अच्छे से समझा सकते हो कि यहाँ पे मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग है बाइनरी ऑप्शन का। बाइनरी का मतलब पता ही है आपको, या तो 1 या तो 2, मतलब सॉरी या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो या तो विन होगा या तो लॉस होगा। विन हो गया तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो ट्रेड लिया वो बिल्कुल सक्सेसफुल गया। लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर आपको उसको सीखना है कि क्यों लॉस हुआ, आप उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगे। इंस्टेड ऑफ आप खुद पे ही भड़क जाओगे, मार्केट पे ही भड़क जाओगे, ये मार्केट ही बेकार है, मुझे ही ट्रेडिंग नहीं आती। मतलब बहुत ही कम लोग बोलते हैं कि मुझे ही ट्रेडिंग नहीं आती, वो मार्केट पे ही ज़्यादा भड़कते हैं कि बकवास है, ऐसा कुछ बोल करके बस निकल जाता है, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है एंड यहाँ पे आपको कंसिस्टेंस के साथ ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लॉस किया तो आप डर करके कल ट्रेड ले ही नहीं रहे हो। आपको कल भी ट्रेड लेना है, लेकिन अगर मार्केट सही है तो। लेकिन अगर मार्केट नहीं सही है तो फिर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमेशा खुला है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, ठीक है। तो जब आपको आपका जो, अगर मान लो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड मिल रहा है तो आप ट्रेड लो, नहीं मिल रहा है तो मत लो, ठीक है, ईजी। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग गैम्बलिंग से किस तरह से बच सकते हो, ठीक है। आपने ट्रेडिंग जर्नल का तो नाम सुना ही होगा कि ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली आप एक डायरी में नोट करते हो अपना एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉफिट, सब कुछ वहाँ पे अपना मेंशन करते हो। क्या कितना का आपने ट्रेड लिया, कितना का आपका क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ये सारे चीज़ आप मेंशन करते हो। तो मैं कहूँगा आप मे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन पे आप अगर आईफोन यूज़ करते हो तो फिर नोट्स पे आप कर सकते हो, या फिर अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो फिर नोटपैड डाउनलोड करके आप उस पर भी ये सब कर सकते हो। लिखने से अच्छा आप बिल्कुल टाइपिंग ईजिली कभी भी कर सकते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जर्नल, बेसिकली मेरा कहने का मतलब कि आप भी जर्नल बनाओ एंड उस पर आप अपना मेंशन करो कि आपने फर्स्ट ट्रेड किस तरह से लिया, सेकेंड ट्रेड किस तरह से लिया, आपका लॉस हुआ तो कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कौन से स्ट्रैटेजी पे हुआ, कौन से वक्त पे हुआ, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। एंड आप वहाँ पे ना ये भी चीज़ मेंशन किया करो कि आपका आज का दिन कैसा गया, ठीक है। लाइक आपने आज बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट किया, आपने बिल्कुल आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाया या फिर नहीं कर पाया। यहाँ पे आप 2-4 बॉक्सेस बना दो, इमोशंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल किया तो फिर टिक करो, अगर आपने नहीं किया तो फिर वहाँ पे क्रॉस कर दो। एंड वहाँ पे आप कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बेसिकली हो पा रहे हो या फिर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे पेशेंस रखा है कि नहीं, एक ट्रेड के बाद आपने तुरंत ही दूसरा ट्रेड ले लिया या फिर थोड़ा सा वेट करके बिल्कुल अच्छी एंट्री के साथ आपने ट्रेड लिया, वो अगर आपने लिया तो फिर आप उस पर टिक करो। इस तरह से आप जर्नल को बना करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उसी तरह से, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके बिल्कुल परफेक्ट जर्नल बनाओ एंड आप बिल्कुल ट्रेडिंग में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप रिस्क मेंटेन करो। अगर आपका कैपिटल $100 है तो फिर आप $2 या $3 की आप पर ट्रेड पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। $2 या $3 अगर आप पर ट्रेड पे इन्वेस्ट करोगे तो फिर मान लो आपने 3 ट्रेड लिया, ठीक है। आपका फर्स्ट ट्रेड विन गया, दूसरा ट्रेड लॉस गया, तीसरा ट्रेड भी लॉस गया, तो फिर ओवरऑल आप लॉस पे रहोगे। लेकिन कितना लॉस पे रहोगे? फर्स्ट ट्रेड आपने लिया $2 के, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स 1.80 हुआ, ठीक है, 1.80 सेंट्स हुआ। तो
दूसरी ट्रेड पे आपने $2 लॉस किया, ठीक है, तो आपका अभी जो समझ लो 0.20 सेंट्स आप माइनस पे हो। थर्ड ट्रेड पे आपने $2 लॉस किया, तो ओवरऑल आप $2.10 के लॉस पे हो, ठीक है, 10 या फिर 20 सेंट्स के लॉस पे हो, ठीक है। तो आपने 3 ट्रेड लेकर के 2 ट्रेड लॉस किया एंड उसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ $2 लॉस है। एंड अगर आप 4th ट्रेड लेते हो एंड उसमें आप थोड़ा सा बस हाई रिस्क लगाते हो, $3 या फिर $4, एंड अगर वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर आपका इजीली लॉस रिकवर हो जाएगा। ओवरऑल आपने 3 लॉसेस किए एंड 2 प्रॉफिट में आपका रिकवर भी हो जाएगा। तो फिर इस तरह से अगर आप छोटा छोटा कैपिटल पे ट्रेड करोगे ना, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट इजीली बना सकते हो, ठीक है। एंड जब भी आपको लगे कि मैं इमोशंस पे बहक रहा हूँ, मुझे ट्रेड लेने के बाद लाइक मैं प्रॉफिट बनाया हूँ, फिर लॉस के बाद अगेन लॉस होते जा रहा है एंड आप अपने लॉस को मतलब खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो, मतलब बेसिकली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बस वहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ना 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा अगर आपको लॉस हो जाता है तो फिर आप उस दिन के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट डे ट्राई करना। नेक्स्ट डे भी नहीं गया, नेक्स्ट डे भी सही नहीं गया तो उसका नेक्स्ट डे ट्राई करना। लेकिन आप एक दिन में 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा आप लॉस अगर कर दो, उसके बाद आप कंटिन्यू कभी भी मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। इसको मतलब कह सकते हैं आप रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। लाइक आपने अपना लॉस किया, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और लॉस किया, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक लॉस किया। आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आपका लॉस होते जाएगा, क्योंकि आप खुद से नहीं ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपका इमोशंस ट्रेड करा रहे हैं। बिल्कुल आपको ना रियलिस्टिक गोल्स यहाँ पे सेट करना है। आपको हर दिन पैसा नहीं कमाना है, बिल्कुल भी हर दिन नहीं कमाना है। आज आपने अच्छा कमाया, कल आप मत कमाओ, लेकिन हर एक दिन आप डिसिप्लिन पे रहोगे तो फिर आप अपने गोल के नज़दीक आओगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये रहेगा कि आज मैं कमा रहा हूँ, कल भी कमाऊंगा, परसों भी कमाऊंगा, तो फिर आप अपने गोल से और दूर जाओगे, उसके सामने आने के बजाय और दूर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये गोल सेट करते हो कि आज मैंने प्रॉफिट बनाया, कल अगर मेरा प्रॉफिट नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन परसों भी अगर मेरा प्रॉफिट नहीं बनता है तो चलेगा, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड मिल रहा है तो मैं ट्रेड लूँगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आज तो मुझे ट्रेड करना ही करना है, आज तो मुझे प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल चिल करना है। ऐसा आपको बिल्कुल प्रेशर वाला ट्रेडिंग नहीं करना है। प्रेशर वाला ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप यहाँ पे लॉस कर सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये 4 सालों में पूरे दिन रात ट्रेडिंग की है। बिल्कुल समझ लो कि मैंने रुका नहीं है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और पहले भी सीख रहा था। एंड जितना आप इसको सीखोगे उतना आप इम्प्रूव होगे। तो यहाँ पे अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग कंप्लीट कर लिया, नहीं, यहाँ पे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एंड जो लोग यहाँ कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग में बिल्कुल मैं 100% सीख चुका हूँ, वो मतलब कि थोड़ा आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट देखो, मार्केट ना यहाँ से अप टू डेट होते रहता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भाई कोई पुरानी चीज़ है। लाइक समझ लो आप एक कारपेंटर हो, आपको एक पुराना टाइप का यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं डोर बनाना है, एंड तो फिर आप पुराना टाइप का बेसिकली डोर बनाते जाओगे, आपको वहाँ पे अप टू डेट रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट के हिसाब से मतलब समझ लो कि अभी नए नए डोर के डिज़ाइन आ रहे हैं, तो उसको तो वो पता ही नहीं, तो फिर वो चीज़ तो वो बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अभी नए डिज़ाइन कैसे आ रहे हैं। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में भी अभी नए नए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आती है, आपको कभी कभी खुद से भी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। आप कितने ही दूसरे की स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, आप जब तक खुद की स्ट्रैटेजी बना लोगे ना, तो फिर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा यहाँ पे ना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने में, ठीक है। सो गाइस, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कैसीनो नहीं है। अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी तो गैम्बलिंग को बिल्कुल छोड़ दो और साइकोलॉजी को अपना लो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी तरह के साइकोलॉजी बेस्ड सिग्नल्स देता रहता हूँ, तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का यहाँ पे पेड कोर्स, पेड सिग्नल्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस सीखो, प्रॉफिट बनाओ एंड खुश रहो, मज़े करो, एंजॉय करो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करते हो तो आपको डिसाइड करना है आप एक ट्रेडर हो या फिर आप एक गैम्बलर हो। अगर आप एक गैम्बलर हो तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडर हो तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, जिस तरह से मेरा होने वाला है, जिस तरह से मैं और आप दोनों साथ में अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल जहाँ रियल ट्रेडर्स के साथ मिलकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं हम सभी लोग मिलकर। गुड बाय।